जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम का पर्याय राम के आदर्श की जय हो, उनके पुरुषार्थ की जय हो, आचरण की जय हो, जिससे सबकी जय हो, सर्व की मंगल हो, सबकी जीवन में प्रसन्नता हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ओम की शक्ति तीनों लोकों को यज्ञ कर रही है, यजन कर रही है। यजन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से सबको पवित्र कर रही है, सुगंधित कर रही है। सुगंधित करके सब पुष्ट हो रहे हैं। संपूर्ण दुखों से लोग मुक्त होने की विधाता का विधान है। सभी दुखों से, सभी बुराइयों से, सभी कमियों से, सभी दोष से, द्वेष से, राग से मुक्त होने का, मोक्ष प्राप्त करने का, अमरता को प्राप्त करने का ये संदेश, उपदेश है। यज्ञ कर्म समारंभे। जो नीति दिया है परमात्मा के विधान का, ये वर्णन है, वरेण्यम, उसी का विस्तार वर्णन है। परमात्मा कहें, परमात्मा प्रकृति, पृथ्वी, पानी, वायु, आकाश, अग्नि सभी में एक रूपता है। ये परमात्मा और उसका स्वरूप जो सबको परमात्मा की कृपा प्राप्त है। परमात्मा की कृपा जो प्राप्त है तो उसके प्राप्त होने से उसके विधान का जो उद्देश्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, उद्देश्य भी प्राप्त हो। ये शरीर का उद्देश्य जिस तरह से प्रकृति मंथन कर रही है, भंजन कर रही है, उसी तरह से शरीर परमात्मा की सुखद संरचना है, संगठित संरचना है। परमात्मा की शक्ति इसमें संगठित होती है। भंजन करने से, प्राणों का भंजन, आसन एक जगह स्थित होकर के शरीर की सभी स्थितियां स्थिर रह करके इसमें प्रकाश से पैदा हुआ है। इससे प्रकाश पैदा हो, चिद्ध रूपनी। उद्देश्य सर्वेंत भवन्ति सुखना, सर्वेंत निरामया, सर्वेंत भद्राणि पश्यन्ति माँ कदाचन दुख भावेत। लेश मात्र दुख किसी को ना हो। ओम शांति शांति शांति, सब जगह शांति, सुख, शक्ति, सामर्थ्य, सुसंपन्नता आए, प्रसन्नता आए। ये प्रकृति के नियमों का पालन है, परमात्मा के विधान का पालन है। संसार और शरीर धर्म का सही सदुपयोग है।
उसका सत्य परिणाम के लिए, सुखद परिणाम के लिए, शांति परिणाम के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, आरोग्य के लिए। लेकिन इन व्यवस्थाओं को समाप्त करने का कार्य जिन्हें राजा बनना है, आज लोकतंत्र के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से लोग राजा बन रहे हैं। राजा बनने की मानसिकता है, जो मानसिकता अंग्रेजों की थी। न्यायालय, संविधान के माध्यम से न्यायालय का गठन, न्यायालयों से न्याय नहीं अन्याय होता था। आज भी अन्याय, कोई 43 वर्ष तक जेल में बंद होने के बाद उसे बाइज्जत बरी किया जाता है। ST एक्ट के मुकदमे में 95% लोग मुकदमे झेलते हैं, उसके बाद उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। राजस्व के मुकदमे में हो, आपराधिक मुकदमे में हो, लोग बरसों न्यायालय के चक्कर काटते हैं, पैसा खर्च करते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिलता। तो ये अन्याय के लिए संविधान बना करके देश को टैक्स की प्रणाली लागू करके देश को लूटने का, स्वास्थ्य व्यवस्था जो अंग्रेजी स्वास्थ्य व्यवस्था थी, उससे लोगों का स्वास्थ्य लाभ नहीं, स्वास्थ्य को बिगाड़ करके सिर्फ आर्थिक लाभ लेने की उद्देश्य था उनका। शिक्षा व्यवस्था भी व्यावसायिक व्यवस्था था, लोगों की शक्ति और सामर्थ्य को घटाने का उपक्रम अंग्रेजों का था। जात पात में बांटने का उद्देश्य, धर्म के नाम पर लड़ाने का उद्देश्य, ये अंग्रेजों का उद्देश्य था। राज सुख भोगने का उद्देश्य उन्हीं का था। प्रकृति के नियम, विधाता के विधान का सीधा सीधा उल्लंघन था, उल्लंघन की मानसिकता थी उनकी। दुख के बेड़ियों में, दुख की परिस्थितियां में जकड़ने का उद्देश्य था उनका। वही उद्देश्य आज हमारे देश में भी उसी गुलामी की जंजीरों को मजबूत किया जा रहा है। जितना टैक्स उनके समय में नहीं था, उससे ज़्यादा टैक्स और अधिक से अधिक वस्तुओं पर, जीवन उपयोगी वस्तुओं पर टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन तब भी देश समृद्ध नहीं हो रहा है, देश कंगाल होता जा रहा है। किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसानी में, खेती किसानी करके लोगों का जीवन सुखद नहीं रहा है। किसान के पास पशु पालने की, पशु जो कृषि का आधार है, किसान के पास पशु नहीं है। प्रकृति का असंतुलन, ऋतुओं का असंतुलन बिगड़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है। हर घर में बीमारी, हर परिवार में विवाद बढ़ता जा रहा है। परिवार का एक मत हो, एक उद्देश्य हो तो परिवार संगठित होता है, जिसमें सहयोग की भावना, एक दूसरे को संभालने उठाने की भावना होती है। आज संविधान के माध्यम से किसी को दलित कहकर, किसी को पिछड़ा कह के, अति पिछड़ा कह के उस समाज को गाली देने जैसे है, उसका अपमान करने जैसा है। ये भारत की संस्कार संस्कृति का अपमान है। जब लोगों में अंग्रेजी मानसिकता की कूटनीति के प्रति जागरूक हुए तो भारत संगठित हुआ और संगठित करने का कार्य
इन ब्राह्मण और सवर्ण समाज ने किया। आगे बढ़ कर के अपना सब कुछ बलिदान करने को, देश का नेतृत्व स्वयं को आगे करके किया। तो आज प्रश्न ये है कि सरकार किसकी बनेगी? भाजपा की बनेगी। भाजपा की समय में पुराने विरासत, पुराने मंदिरों को पर्यटन के नाम पर, सुविधा के नाम पर समाप्त किया जा रहा है। जितना मंदिर मुगलों के समय में नहीं टूटे, उससे ज़्यादा मंदिर इस शासनकाल में टूटे हैं। इसलिए शासक के रूप में नहीं, भारत और भारतीय परंपराएं स्वयं को सेवा के माध्यम से, लोगों को संभालने के माध्यम से इस शरीर और इस संसार का सही उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हैं। इसलिए आज भी सवर्ण समाज को, सबको जागृत कराना होगा, स्वयं जागृत होना होगा और इस गुलामी की व्यवस्था, अंग्रेजी की व्यवस्था, नौकर बनाने की व्यवस्था, नौकरी करने की व्यवस्था, उत्तम खेती, मध्यम बान, निषेध चाकरी, भीख निदान, ये हमारी भारत की नीति रही है। उस नीतियों के विरुद्ध ऐसा लगता है कि ये रावण की जैसी व्यवस्था है। ये प्रकृति के विधान के, परमात्मा के संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। सारी सीमाओं को ये पार कर गए हैं। सीमा को पार करके सिर्फ विध्वंस के शिखर पर पहुंच रही है ये व्यवस्था। इसलिए इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने के लिए सभी को जागृत होना चाहिए। जय श्री राम।